Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my 19th video on the quadratic equation. आज हम फिर से कुछ बैंकिंग के आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे. वो 5 क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में हमें अक्सर आते हैं. और अगर ये 5 क्वेश्चंस हमने 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर लिया तो हमें किसकी तरह, रोहित शर्मा और शिखर धवन की तरह एक मस्त ओपनिंग मिलती है. और फिर हमारा मैथ सेट इतना अच्छा हो जाता है कि एग्जाम्स फिर हमारे लिए बहुत ईजी हो जाते हैं. चलिए, वो पैटर्न क्या होते हैं. वो 5 क्वेश्चंस के. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. इसे हमने कल देखा था. एक बार आज हम क्विक फिर से देख लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इस तरीके का हो सकता है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0. ओके, तो यहां हमारा सम क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए. मतलब सम की वैल्यू यहाँ क्या होगी, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस हो जाएगा. तो इसका मतलब कि हमारे जो दोनों रूट्स हैं, देखिए सबसे पहले हम प्रोडक्ट पे जाते हैं. यहाँ प्लस सी है, इसका मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे. अगर मैं नंबर्स ले लेता हूँ 5 और 2 मान लेते हैं, ये दो नंबर्स हमने ले लिया. अगर यहाँ पॉजिटिव है मतलब दोनों रूट जो होंगे वो सेम साइन के होंगे. वैसे इसमें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप का है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ अगर हम ऐसे ही दो रूट्स लेते हैं 5 और 2, सपोज कर लेते हैं कि यही दोनों रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. तो यहाँ अगर पॉजिटिव है प्लस सी है तो इसका मतलब क्या होंगे, दोनों रूट सेम साइन के होंगे. अब वो साइन क्या होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे. अगर यहाँ पॉजिटिव है प्लस बी एक्स है, इसका मतलब कि जो सम होता है वो माइनस ऑफ बी बाई ए होता है. मतलब सम जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, दोनों रूट्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी. और सेम साइन के होने तो दोनों ही नेगेटिव होंगे. सिमिलरली यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस सी है, इसका मतलब दोनों रूट सेम साइन के होंगे. ये तो हम बता दें, या तो दोनों पॉजिटिव होगा यहाँ नेगेटिव होगा. लेकिन यहाँ माइनस बी है, और तो सम की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए. मतलब प्लस ऑफ बी बाई ए हो जाएगी. मतलब यहाँ दोनों रूट्स पॉजिटिव. इससे भी देख सकते हैं कि यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ दोनों रूट्स पॉजिटिव, इसके ऑपोजिट साइन के हुए. वैसे ही अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव. सिमिलरली अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी चाहते हैं, और यहाँ भी अगर हम रूट्स मानते हैं 5 और 2, और अगर हम इसमें भी रूट्स मान लेते हैं 5 और 2, तो यहाँ नेगेटिव है. इसका मतलब दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है. इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा. या तो +5 -2 होगा, या फिर -5 +2 होगा. अब वो कैसे होगा, तो अगर यहाँ साइन पॉजिटिव है, ये साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब सम क्या है यहाँ, नेगेटिव. क्योंकि सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए. सम नेगेटिव आने के लिए कैसे आएगा, इसका मतलब जो बड़ी वैल्यू है वो नेगेटिव होनी चाहिए, छोटी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए. तभी तो -5 +2 -3 आएगा. हमें वही तो नेगेटिव चाहिए. सिमिलरली जब यहाँ नेगेटिव है, जब दोनों साइड नेगेटिव है, आप समझ रहे हो, तो मतलब ऑपोजिट साइन के होंगे. और यहाँ सम क्या होगा, यहाँ सम ऑफ रूट्स क्या होगा, हम कहेंगे माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए मीन्स प्लस ऑफ बी बाई ए. मतलब पॉजिटिव. सम पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, 5 के साथ प्लस होगा, 2 के साथ माइनस होगा. ये जो होता है वो बेसिक होता है. चलिए अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. इसमें भी एग्जैक्टली वही कंडीशन. इफ x इज ग्रेटर देन y, बी ऑप्शन क्या होगा. इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, सी क्या होगा. इफ x इज लेस देन y, डी क्या होगा. इफ x इज लेस देन इक्वल टू y, और ई ऑप्शन क्या होंगे, इफ x इक्वल टू y और नो रिलेशन established between x and y.
ओके, ये हमारे 5 ऑप्शंस होते हैं। मैंने बताया था जो 5 क्वेश्चन आते हैं आपको ऐसे लगातार दिखेंगे, 1 2 3 4 5। इसमें से कोई एक क्वेश्चन जो होगा वो बहुत ही इजी होगा। जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, वो वेरी वेरी इजी होगा। एक क्वेश्चन जो होगा नॉर्मल होगा, कि अगर हमें वो ट्रिक पता है तो हम बहुत जल्दी कर लेंगे। 2 क्वेश्चन अच्छा खासा होगा, मतलब मॉडरेट लेवल का होगा, जिसमें आपको रूट्स निकालने होंगे। और अगर आपने पहले वो सब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो उसको वो भी आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि 2 क्वेश्चन इजी रहेंगे, 2 क्वेश्चन इजी रहेंगे, बस एक क्वेश्चन उसमें से टफ रहेगा। इस इजी को सॉल्व करने में मैक्सिमम 15 सेकेंड 15 सेकेंड्स लगेंगे। इस वेरी वेरी इजी को सॉल्व करने में 10 सेकेंड्स लगेंगे। इस नॉर्मल को सॉल्व करने में 40 सेकेंड्स लगने चाहिए। बाकी जो 1 मिनट है या 1.5 मिनट है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे मिनट पे। ये हमारा पैटर्न होता है। अब इजी क्वेश्चन कैसे होते हैं वो मैं आपको शो करता हूँ। पहले हम देखेंगे इजी वाला क्वेश्चन, जो ये सब सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए कराता हूं मैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 841, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 841। ये हमने कल देखा था। क्या, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 841 है, ये 841 क्या होता है, तो हम कहेंगे ये होता है 29 का स्क्वायर। मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 29 स्क्वायर। वैसे तो हमको पता होना चाहिए, हम 29 स्क्वायर इस साइड लाएंगे, फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हो गया, ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 29 एक्स माइनस 29 इज इक्वल टू 0। क्यों, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, तो यहां से हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आ जाएगा +29 और दूसरा क्या आ जाएगा x इक्वल टू -29। हम इस दोनों को इक्वल करेंगे, लेकिन एग्जाम में हमें ऐसे करना नहीं होता। हमें बस दिख गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 841, हमने मेंटल कैलकुलेशन कर लिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, +-29। यहां से ये स्टेप जो है ये मेंटल कैलकुलेशन में चला गया। अगर हमें स्क्वायर्स याद हैं तो ये सब जितनी चीजें हमने ये की, ये तीनों स्टेप, ये हमें समझने के लिए, प्रैक्टिस के लिए एक बार घर पे कर लिए ताकि हमें क्लियर हो। ये हमारा किसका पार्ट है, ये हमारा मेंटल कैलकुलेशन का पार्ट है। ओके तो अब y हमारा क्या कह रहा था, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 841। तो हम पता है कि रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये सिर्फ लिखा हुआ है 29। तो हमें एग्जाम में बस यही लिखना है, ये देखिए, अच्छा y इक्वल टू 29 x इक्वल टू +-29। तो हमारा x क्या आ गया, +29 -29। हमारा y क्या है, सिर्फ 29। तो क्या होगा, y जो होगा वो ग्रेटर देन, y ग्रेटर देन नहीं, सॉरी, यहाँ एक तो y छोटा है ना, हाँ, तो यहाँ x जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू y हो जाएगा। मीन्स 29, y क्या है, सिर्फ 29 है, और x क्या है, +29 भी है -29 भी है। ये +29 -29 क्या होगा यार, 29, हाँ यार, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ x -29 भी ना, हाँ, तो पहले हम सही कह रहे थे। y जो होगा ये नहीं है, इसे मैं हटा देता हूँ, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। ओके, चलिए, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है 13 स्क्वायर -14 +28 इज इक्वल टू x। 16 स्क्वायर -8 इंटू 7 इज इक्वल टू y। देखिए बैंकिंग में कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं। ये क्या है, ये सिंपल सिर्फ एक कैलकुलेशन है और इसमें कुछ किया ही नहीं गया है।
इस क्वेश्चन में 13 स्क्वायर माइनस 14 प्लस 28 इज इक्वल टू एक्स। तो 13 स्क्वायर क्या हो जाता है, तो हम बताएंगे 169 माइनस माइनस 14 प्लस 28 क्या हो जाएगा, प्लस 28, दिस इज इक्वल टू एक्स। 169 प्लस 28, इसे हम मेंटली कैसे ऐड करते हैं, 169 प्लस 30 कर दो, 69 79 89 99 में से 2, तो 197 is equal to x. Similarly, 16 square minus 8 into 7 is equal to y. 16 square क्या होता है, 256. 256 minus 8 7 is 56 is equal to y. 200 is equal to y. तो यहाँ क्या हो जाएगा, x हमारा क्या आया था 197, y हमारा क्या आया 200 आया। तो y is greater than x। ये बैंक का आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए कितना इजी होता है, इसमें तो हमें कुछ रूट सोर्स निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। थर्ड क्वेश्चन, अब जो मैं बात करता हूं कि एक वेरी वेरी इजी क्वेश्चन आता है, वो वेरी इजी क्वेश्चंस क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वेश्चन इस पैटर्न का रहता ही रहता है। हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ अगर यहाँ नेगेटिव है, एक बार से हम अच्छे से समझ लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अगर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या है, यहाँ नेगेटिव है, अगर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स नेगेटिव है, इसका मतलब एक रूट हमारा पॉजिटिव होगा और एक रूट क्या होगा हमारा नेगेटिव होगा। सिमिलरली ये जो दूसरा क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, यहाँ जैसे ही माइनस आया मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव, इसका मतलब एक रूट होगा, वन रूट पॉजिटिव वन नेगेटिव। तो फिर हम बता ही नहीं सकते कि इसमें से रिलेशन क्या होगा। तो जो हमारा फिफ्थ ऑप्शन होता है कि नो रिलेशन एस्टेब्लिश्ड, नो रिलेशन एस्टेब्लिश्ड, ये हमारा ऑप्शन हो जाता है। ये मुश्किल से हमें 5 सेकंड बस देख के बताना होता है कि अच्छा यहाँ नेगेटिव नेगेटिव है, मतलब दोनों रूट्स के साइन डिफरेंस होंगे, तो हम बता ही नहीं सकते, हम क्लियर कट नहीं बता सकते, कोई एक x की वैल्यू बड़ी होगी कोई y की वैल्यू बड़ी होगी, तो हम एग्जैक्टली हम बता ही नहीं सकते। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि x माइनस 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जो सेकेंड है वाई स्क्वायर माइनस 21y प्लस 108 इज इक्वल टू 0। तो हमारा पहला क्या है, x माइनस 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब x की क्या वैल्यू आ जाएगी 12 और 12, मतलब इसके दोनों रूट्स क्या हैं, सेम है। ग्राफ से तो आपको याद ही होगा ना, x माइनस 12 का होल स्क्वायर मतलब कैसा हो गया कि ये x को 12 पे टच कर रहा है, x इज इक्वल टू 12, तो इसके दोनों रूट्स क्या है 12 हैं। जो हमारा दूसरा है वाई स्क्वायर माइनस 21y प्लस 108 इज इक्वल टू 0। अब हमें रूट्स निकालने हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पॉजिटिव है मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम साइन के होंगे, और अगर यहाँ नेगेटिव है इसका मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे, इसके सम ऑफ रूट्स यहाँ क्या है प्लस 21, मतलब इसके जो दोनों रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। यहाँ दोनों रूट्स पॉजिटिव पॉजिटिव। अब देखिए 108, सी अभी इनिशियल में पहले हम इसको इस तरीके से ब्रेक करना देख लेते हैं। ये क्या हो गया 2 से 54, ये क्या हो गया 2 से 27, ये क्या हो गया 3, 3 से 9, 3 से 3। तो बेसिकली 108 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हमें दो नंबर्स को ऐसे स्प्लिट करना है जिसका प्रोडक्ट है 108 और सम क्या है 21, मतलब a प्लस बी जो आए 21 है। ये कैसे पॉसिबल है, 3 3 जा 9 एंड
और इसको ऐसे कर देते हैं, 3 3 जा 9 और यहाँ 3 2 जा 6 12। तो 12 इंटू 9 क्या होता है 108 और 12 प्लस 9 क्या होता है 21। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे कि यार 108 है तो इसके रूट्स क्या होंगे, तो 12 और 9। अच्छा यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो इसलिए 1 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब वही रूट हो जाएगा और कुछ चेंज हुआ नहीं है हमारा। अगर यहाँ कुछ ए रहता तो यहाँ क्या हो जाता, फिर ए हो जाते। तो हमारे यहाँ x क्या आया 12 और 12, हमारा y क्या आया 12 और 9। तो एक रूट्स तो दोनों के बराबर हैं 12 12, और दूसरा क्या है x का बड़ा है तो क्या हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम और क्वेश्चंस करते हैं। ये कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। दूसरा कहता है वाई स्क्वायर प्लस 15y प्लस 56 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या है नेगेटिव, मतलब एक रूट क्या होगा पॉजिटिव होगा, दूसरा रूट क्या होगा नेगेटिव होगा, इतना तो हम बता दिए। यहाँ नेगेटिव साइन है तो अच्छा यहाँ पॉजिटिव है, मतलब जो हमारा एक्चुअल सम रहा होगा रूट का वो कितना रहा होगा माइनस ऑफ बी बाई ए, मीन्स माइनस ऑफ 2 है। मतलब जो बड़ा वैल्यू होगा वहां नेगेटिव होगा, जो छोटा वैल्यू होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। तो अब हमें इसे ब्रेक करना है। 35 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, अगर हमें 35 को ब्रेक करना है 35 क्या हो जाएगा 7 इंटू 5, यही होगा ना। और हमें इसको ऐड भी इसी तरीके से करना है कि इससे 2 आ जाए, क्योंकि 35 क्या है 7 इंटू 5, इसमें तो और कोई नंबर ही नहीं है। मतलब अब हमें एक रूट होगा हमारा 7 और एक होगा 5। अब हमें डिसाइड करना है कि कहाँ नेगेटिव होगा कहाँ पॉजिटिव होगा। तो अगर हमें सम -2 चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 7 के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, 5 के साथ प्लस लगाना पड़ेगा, तभी तो हमारा रूट पॉजिटिव आएगा। और ये भी हमें पता है, अगर हम देख के स्टार्टिंग में बता दें कि यहाँ -35 है मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ प्लस है मतलब जो बड़ा वैल्यू होगा वहां नेगेटिव होगा। तो यहाँ रूट्स क्या आ गया -7 और 5। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस 15y प्लस 56। अब देखिए अगर हमने थोड़ा सा, अगर हमें टेबल्स अच्छे से आता है तो हमने 56 देख के हम बता सकते हैं 56 क्या होता है 8 7 56। यहाँ पॉजिटिव है मतलब दोनों रूट सेम साइन के होंगे, और वो साइन क्या होगा यहाँ पॉजिटिव है मतलब यहाँ सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे -15। और हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए +56। इसका मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे नेगेटिव होंगे, मतलब ये -8 और -7 हो जाएंगे। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे x की क्या वैल्यू आई थी, x हमारा आया था -7 और 5। हमारा y क्या आया -8 और -7। तो एक रूट तो हमारा बराबर है दोनों का, तो x इक्वल टू इक्वालिटी तो रहेगा ही। लेकिन दूसरा रूट क्या है, ये हमारा यहाँ 5 है यहाँ -8 है, तो कौन बड़ा हुआ x बड़ा हुआ। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ओके और अब हम और एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर -17x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर -27y प्लस 180 इज इक्वल टू 0। ये दो क्वेश्चन है। फिर आपको वही है 17x प्लस 72 इज इक्वल टू 0।
यहाँ पॉजिटिव मतलब दोनों रूट सेम साइन के, और यहाँ नेगेटिव मतलब यहाँ सम कितना है 17, मतलब हमें सम 17 चाहिए, प्रोडक्ट 72 चाहिए। इसका मतलब दोनों रूट क्या होंगे, सेम साइन के होंगे, मतलब दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। 72 क्या होता है, 9 8 जा 72, तो एक हो गया 9, एक हो गया 8, तो 9 + 8 क्या हो जाएगा, 9 + 8 17 हो जाता है। तो हम बिना देखे बता देंगे ये 8 हो गया, ये 7 हो गया। इसमें हमें रूट्स की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके, दूसरा हमारा इक्वेशन क्या कह रहा है, दूसरा हमारा इक्वेशन था y² - 27y + 180 इज इक्वल टू 0। x की यहाँ क्या क्या वैल्यू आई है, 8 और 7। यहाँ भी हमने देखा, यहाँ सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, +180, मतलब दोनों रूट सेम साइन के होंगे। साइन क्या होगा, यहाँ भी सम है 27, क्योंकि -b/a, मतलब यहाँ भी दोनों रूट जो होंगे पॉजिटिव होंगे। अच्छा, अब हमें इस 120 को ऐसे स्प्लिट करना है दो नंबर्स में कि जिसका प्रोडक्ट 180 है, सम 27 है। तो देखिए 180 बेसिकली क्या होता है, तो हम कह देंगे 18 × 10। 18 को अगर हम नंबर्स में तोड़ें तो कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, नहीं 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 2 × 5, इस तरह से तोड़ लिए। अब हमें ऐसा चाहिए कि जिसका दो नंबर चाहिए जिसका सम जो हो 27 हो, तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 प्लस दो नंबर यूज कर लिए हम लोग, 3 2 जा 6 + 12, तो 12 + 15 27 आ गया। मतलब इसके दो रूट्स क्या हो जाएंगे, 15 और 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारी y की वैल्यू आ गई 15 और 12, हमारी x की वैल्यू कितनी थी, 8 और 7। तो क्लियरली y जो है वो क्या है, वो ग्रेटर देन x हो गया। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं क्वाड्रेटिक का ही, 2x² + 7x + 5 इज इक्वल टू 0, और 3y² + 12y + 9 इज इक्वल टू 0। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, 2x² + 7x + 5 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते थे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 5। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव मतलब दोनों रूट सेम साइन के, यहाँ भी पॉजिटिव मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, क्योंकि यहाँ सम क्या हो जाएगा, -7/2, दो नंबर का सम नेगेटिव है मतलब। तो ये हमें यहाँ रूट्स क्या मिल जाएंगे, मतलब यहाँ दोनों रूट्स क्या हुए, नेगेटिव हुए। अच्छा, हमें प्रोडक्ट चाहिए 5 × 2 10, और हमें सम कितना चाहिए 7, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 और 5 ही हो जाएगा। मतलब इसमें हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, जो नंबर दिया हुआ है वही हो गया। यहाँ नेगेटिव, तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई, -2 -5। अब जो हमारा सेकंड इक्वेशन है, 3y² + 12y + 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 9। आप यहाँ देखिए, यहाँ भी हमें क्या है, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, पॉजिटिव है, मतलब दोनों रूट सेम साइन के होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे, लेकिन वो किस साइन के होंगे, तो अगर यहाँ पॉजिटिव है इसका मतलब जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। यहाँ भी हमें ऐसा चाहिए कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 9 × 3 है और सम जो है वो 12 है। तो यहाँ भी हमें कुछ नहीं करना है, 3 + 9, और यहाँ दोनों नेगेटिव। अच्छा सॉरी, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 2 है, तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2.5। वैसे ही इसमें हम क्या करेंगे, इस 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -1 और -3। आप देख रहे हो कि अगर इस क्वेश्चन में अगर हमें x में कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, तो हमें y में भी कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। यही क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन होता है इसी वे में। तो अब हमारी x की क्या वैल्यू है, x इज इक्वल टू है, x की वैल्यू क्या है, -1 और -2.5। y कितना है,
-1 और -3। तो अब इस एक रूट तो बराबर है, मतलब x और y में इक्वालिटी तो आएगी ही, लेकिन दूसरा रूट क्या है -2.5 और दूसरा क्या है -3। तो कौन नंबर बड़ा है? -2.5। मतलब यहाँ x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू y हो जाएगा। अगर हम नंबर लाइन पे जाएं, अगर नहीं समझ में आए, नंबर लाइन पे क्या होता है, अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ क्या होगा -1, यहाँ क्या होगा -2, यहाँ कहीं क्या होगा -2.5, यहाँ क्या होगा -3। तो इधर तो हम जैसे जैसे जा रहे हैं नंबर बढ़ते जा रहा है ना, तो -2.5 बड़ा होगा -3 से, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। जो अभी क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन है हमारा? 2x² + 7x + 5। 2x² + 7x + 5, मान लो इसको मैंने लिख दिया। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? y² + y + 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने कल ऐसे क्वेश्चंस में देखे थे, कल हमने ऐसे क्वेश्चंस में देखा था कि ये जो होता है, इस इक्वेशन की खासियत क्या होती है, ये इसके d जो है वो नेगेटिव आ रही है, और अगर यहाँ इसका y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा, ये हमेशा ही ऊपर होगा। और हमारा जो दूसरा इक्वेशन है 2x² + 7x + 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ हम क्या करते थे, अभी हमने देखा था कि यहाँ जो दोनों रूट्स क्या आए थे, नेगेटिव आए थे, तो ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, यहाँ हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। यहाँ तो दो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, क्या आएगी वो तो अभी हम कैलकुलेट किए थे, लेकिन यहाँ हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हमें पता है यहाँ दोनों रूट्स नेगेटिव है। और यहाँ हम क्या बता सकते हैं कि ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, यहाँ हमें कैलकुलेट करने की ही जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? y इज ऑलवेज ग्रेटर देन x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।